बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है जेरेंड। जेरेंड जो है आईएनजी वाला वर्ब प्लस आईएनजी बनता है जेरेंड। और जेरेंड इज ए नाउन। नाउन क्यों है? अपने फंक्शन के हिसाब से नाउन है। वो फंक्शन जो सेंटेंस में ये अदा करता है, फंक्शन के हिसाब से नाउन है। तो इसीलिए ये नाउन जो है एज ए सब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है, एज ए ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल होता है और एज ए कॉम्प्लीमेंट भी इस्तेमाल होता है। मीनिंग्स को मुकम्मल करने के लिए भी ये इस्तेमाल होता है। बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब से क्या मुराद है? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आईएनजी, इसके साथ लगाएंगे, इस वर्ब के साथ ये वर्किंग बन जाएगा, जेरेंड बन जाएगा, नाउन बन जाएगा। फिर आपको बताता चलूं, नाउन उस सूरत में अपने फंक्शन के हिसाब से जब ये नाउन का फंक्शन अदा कर रहा होगा। इस तरह प्ले आईएनजी लगाया, प्लेइंग बन गया, मूव आईएनजी मूविंग। नेक्स्ट हम देखेंगे कि ये इसके फंक्शन के हिसाब से ये नाउन है, बाकी ये वर्ब है। जेरेंड कैन बी एन ऑब्जेक्ट ऑफ सर्टेन वर्ब्स। ज़हन में रखना है सर्टेन वर्ब्स, नॉट एवरी वर्ब, नॉट एवरी वर्ब, सर्टेन वर्ब। सर्टेन वर्ब में से पहला क्या है? सुजेस्ट। सजेस्ट के साथ इम्प्रूविंग यूज किया हमने, ये सजेस्ट का ऑब्जेक्ट है। इम्प्रूविंग हमने क्या सजेशन दी है? इम्प्रूव करने की सजेशन दी है। ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। जेरेंड के नाम भी सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अब सब्जेक्ट सिंगुलर सब्जेक्ट, वोटिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी इन ऑल डेमोक्रेसीज। Singular subject choosing. A right verb for gerund is not difficult after this example. अब सब्जेक्ट के तौर पे कैसे आएगा? ये ऑलवेज सिंगुलर आएगा। और इसके साथ वर्ब कौन सा आएगा? वो वर्ब जो आप थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ इस्तेमाल करते हैं। थर्ड पर्सन ही, शी, इट के साथ जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं, सिंगुलर वर्ब, वही ये जेरेंड के साथ आएगा। बिकॉज जेरेंड इज सिंगुलर, ऑलवेज सिंगुलर। इसको प्लूरल में कभी इस्तेमाल करते ही नहीं। अब जेरेंड जो है सब्जेक्ट एक और सूरत में भी आता है, जब ये मेन आइडिया दे रहा होता है। रीडिंग, मेन आइडिया इज फन। और कुछ अल्फाज ऐसे हैं जैसे लव है, क्रेजी है, एंजॉय है। इन अल्फाज के बाद भी जेरेंड यूज किया जा सकता है। तीन चीजें आपके सामने आई। सब्जेक्ट के तौर पर, सब्जेक्ट कौन सा? सिंगुलर के तौर पर। वर्ब कौन सा? थर्ड पर्सन सिंगुलर, ही, शी, इट के साथ जो लगाते हैं सब्जेक्ट के तौर पर, उस वक्त जब वो मेन आइडिया पेश करता है। और कुछ अल्फाज जिनके साथ जो है वो इस्तेमाल हम कर सकते हैं जेरेंड को। ये शक्लें आपके सामने आई। जेरेंड कॉम्प्लीमेंट। अब हॉबी जो है, हॉबी की एक्सप्लेनेशन क्या है? क्या है उसकी? कलेक्टिंग स्टैम्प्स। जॉब जो है, ये वर्ड है, इसको कंप्लीट कौन सा कर रहा है? क्या जॉब कर रहा है? सेटिस्फाइंग द कस्टमर्स। ये कॉम्प्लीमेंट, अल्फाज की तशरी जो है, ये अल्फाज हैं, इनकी तशरी करने वाले अल्फाज को कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, उनके मफहूम मुकम्मल करने वाले। अब ये पता करना कि जेरेंड नाउन है या नहीं है सेंटेंस में, ये वर्ब है, आईएनजी वाला वर्ब है या नाउन है। क्योंकि जेरेंड नाउन है, सिंगुलर है और सिंगुलर वर्ब इसके साथ आता है। अब पता करना सेंटेंस में ये एज ए सब्जेक्ट यूज हुआ है या आईएनजी वाला वर्ब इस्तेमाल हो रहा है। आपके लिए ये टेस्ट है। ये स्विमिंग, अब इसको हमने चेक करना नाउन है या ये आईएनजी वाला वर्ब है। तो आप इस नाउन, इसको किसी दूसरे नाउन के साथ चेंज करके देख लें। यहाँ पर मैंने एग्जांपल में गोल्फ लगाया है, गोल्फ इज माय हॉबी। इस नाउन, इस वर्ड को अगर हम किसी दूसरे नाउन के साथ चेंज कर सकते हैं तो ये आपके पास पक्का टेस्ट है कि ये नाउन है। अगर चेंज नहीं कर सकते तो दैट विल नॉट बी जेरेंड। इंपॉर्टेंट नाउन क्या है कि जेरेंड जो है एक्चुअली तो वर्ब है,
लेकिन फंक्शन ये नाउन का इस्तेमाल, फंक्शन नाउन का करता है। जेरंड इज ओरिजिनली अ वर्ब, ये वर्ब है, लेकिन फंक्शन चूंकि ये नाउन का करता है तो नाउन वाली जो चीजें हैं इसके साथ इस्तेमाल नहीं हो सकती। ओरिजिनली वर्ब है, वर्ब वाली चीजें इस्तेमाल होंगी। जेरंड कैन नॉट बी क्वालिफाइड बाय एन एडजेक्टिव, जैसे नाउन को हम एडजेक्टिव लगा के क्वालिफाई कर देते हैं, मैन है तो ब्रेव मैन लगा देंगे, इसी तरह जेरंड के साथ हम एडजेक्टिव नहीं यूज कर सकते और जेरंड के साथ आर्टिकल भी नहीं यूज कर सकते ए एंड दी। लेकिन इसको क्वालिफाई किया जा सकता है एडवर्ब के साथ। जैसे हम वर्ब को क्वालिफाई करते हैं वैसे हम वर्ब के साथ एडवर्ब लगाते हैं, और इसके साथ जो है वर्ब के साथ कॉम्प्लीमेंट भी आता है, तो इसके साथ भी हम कॉम्प्लीमेंट भी लगा सकते हैं। और एडवर्ब इसको क्वालिफाई करने के लिए, इसके लफ्ज़ों की मज़ीद वजाहत करने के लिए हम लगा सकते हैं। आज का टॉपिक यही था। इसके दो तीन आके इसी से रिलेटेड लेक्चर आ रहे हैं, इंशाल्लाह उनमें मुलाकात होगी, फिर आपको 3-4 चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। जेरेंड क्या है, इन्फिनेटिव क्या है, आईएनजी वाले फंक्शन क्या अदा करते हैं और वर्बल्स क्या है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।